जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 19वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि के साधनों का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधि ध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उसे मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा से अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वे प्रेम नहीं करता है, और जो ज्ञान और विज्ञान से अत्यंत संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। हे उद्धव, जो ज्ञान के द्वारा सब जगह मुझको देखता है और सब में मेरे को देखता है, वो मेरे को सबसे प्यारा है। भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर उद्धव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे विश्व स्वरूप परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन और विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए, और अपने उस भक्ति योग का भी पूरी तरह से वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी सदा ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके युगल चरणार विंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। हे महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। उद्धव जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे, जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार से शोक से व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधन के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण हैं। हे उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति पुरुष महतत्व अहंकार और पंचतन मात्रा, ये 9 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 5 महाभूत और 3 गुण, अर्थात इन 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है, और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है। ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान ना देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्मा को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। हे उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर
प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप किया जाए वह सब मेरे लिए ही करे। हे उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। हे उद्धव जी, इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। उसकी सारी सांसारिक कामनाएं मेरी इच्छा से पूरी हो जाती हैं। हे उद्धव जी, जो भक्ति में लग जाता है उसके सांसारिक कार्य मैं सिद्ध करता हूं और उसको अपनी प्राप्ति भी करवा देता हूं। इसलिए हे उद्धव जी, मनुष्य मात्र का यही परम कर्तव्य है कि वो अपने मन को मेरे चरणों में लगाकर मेरी परम भक्ति को प्राप्त करे। इससे उसके सभी सांसारिक कार्य तो सिद्ध हो ही जाएंगे, उसको मेरे चरणों की प्रेम की प्राप्ति भी हो जाएगी और उसको मोक्ष भी मिल जाएगा। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।